The Deer Princess. एक जजीरे पर जहां हर तरफ हिरन ही हिरन थे, एक खूबसूरत हिरन देखा गया। वो हिरन रोता तो सफेद मोती आंखों से रवां होते थे। लोग दूर दूर से इन सफेद मोतियों को ढूंढने और लेने आते थे, मगर कभी भी कोई उस हिरन को देख न पाया। उस हिरन के बारे में करीबी रियासत के शहजादों ने भी सुना और उसे ढूंढने की कोशिश की, मगर बेसूद। एक दिन एक शहजादा इस जजीरे पर रात गुजारने के लिए ठहरा। जजीरे की बहुत सी कहानियां उसने भी सुन रखी थी, मगर वो इनको सच्चा नहीं मानता था। जैसे ही रात कुछ गहरी हुई, उसने किसी के बिलक बिलक कर रोने की आवाज सुनी। आखिर ये किसके रोने की आवाज है? इतनी रात को भला ये कौन रो रहा है? अब मुझे इसके बारे में मालूम करना ही होगा। वो आवाज का पीछा करने लगा। वो थोड़ा आगे गया तो उसने नदी के किनारे एक बहुत ही खूबसूरत शहजादी को रोते हुए देखा। इसके लंबे काले बाल थे, उसने सफेद रंग का खूबसूरत लिबास जेब तन कर रखा था। वो ज़ारों कतार रो रही थी और उसके आंसू सफेद मोतियों की सूरत में उसके गिर्द बिखरे हुए थे। तुम कौन हो और इतनी रात को इधर क्या कर रही हो? मैं शहजादी मेडलाइन हूँ। मुझ पर एक ताकतवर जिन ने जादू कर रखा है, जिसकी वजह से मैं सुबह सवेरे एक हिरन में बदल जाती हूँ। मैं इस जंगल में कैद हूँ। मुझे ये सुन के बहुत अफसोस हुआ। आखिर जादू तोड़ने का कोई तो हल होगा। जिन के गले में इन्हीं सफेद मोतियों की माला है, और अगर ये तोड़ दी जाए तो वो अपने ही जादू की शिकंजे में आकर मर जाएगा। मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। अगली सुबह जब शहजादी पर सूरज की पहली किरण पड़ी तो वो हिरन में तब्दील हो गई। अब की दफा शहजादे ने भी ये नायाब हिरन देख ही लिया था। शहजादी हिरन बनते ही उदास होकर रोने लगी और उसकी आंखों से सफेद मोती रवां होने लगे। आज रात मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो उसी मकाम पर मुझसे मिलने आ जाना। आऊंगा, तुम बेफिक्र रहो। अगली रात जब शहजादा आया तो शहजादी ने शहजादे को वहां मौजूद एक बड़े से पत्थर के पीछे छुपा दिया, ताकि रात में जैसे ही जिन सोए तो शहजादा कोई हिकमत अमली इख्तियार कर सके। चुनांचे शहजादा वहां मौजूद एक बड़े पत्थर के पीछे बैठ गया। उस रात जैसे ही जिन वहां आया, उसने हसन मामूल शहजादी को शादी के लिए राजी होने का कहा। शहजादी मेडलाइन, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कभी नहीं, मर के भी नहीं। तुमसे शादी करने से बेहतर है मैं मर ही जाऊं। अगर तुम इस जादू से रहाई चाहती हो तो फिर मेरी मुल्का बन जाओ, वरना सारी उम्र तड़पती रहो हिरन बनकर। शहजादा बहुत गौर और फिक्र से ये तमाम बातें सुन रहा था। अब यहां खड़ी मेरा चेहरा क्या देख रही हो? जाओ और मेरे लिए लजीज खाना तैयार करके लाओ। शहजादी खाना तैयार करती है। बदसूरत जिन पेट भरकर खाना खाता है और फिर गहरी नींद सो जाता है। जिनके गहरी नींद में जाते ही शहजादा पत्थर की ऊंट से बाहर निकल आया। शहजादे ने वक्त बर्बाद किए बगैर अपनी तलवार के एक ही वार से जिनके गले में मौजूद माला तोड़ डाली। माला के टूटते ही जिनके जिस्म को आग लग गई और शहजादी एक बुरे जादू से आजाद हो गई। शुक्रिया के तौर पर शहजादी ने शहजादे को दूर अपने देश में जाने की दावत दी और फिर उन्होंने शादी कर ली।